बिजनेस वर्ल्ड द्वारा कोरोना काल में शिक्षा एवं शिक्षण व्यवस्था पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार में पूरे भारतवर्ष के 29 राज्यों से कुल 24 छात्र छात्राओं का चयन किया गया था। बिहार से 2 छात्र छात्रा का चयन हुआ। सौभाग्य की बात यह रही कि दोनों ही छात्र आरा नगर से हैं। इसमें से प्रथम जिनवानी जैन आरा के ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय की छात्रा है, जिन्होंने 10वीं वर्ग की परीक्षा दी है। दूसरे आरा नगर के ही सिद्ध विजय जैन हैदराबाद में मैनेजमेंट के छात्र हैं तथा इंटर्नशिप कर रहे हैं, परंतु कोरोना के कारण फिलहाल अपने घर पर रह रहे हैं। वेबिनार में देश के जाने माने शिक्षाविदों को प्रोफेसर राजीव गौड़ा, सांसद डॉक्टर स्वरूप संपत रावत, श्रीनाथ दुर्गे, डॉक्टर अनुराग बत्रा तथा डॉक्टर अनुराग मेहरा ने भी हिस्सा लिया तथा चयनित सभी 24 छात्र छात्राओं के प्रश्नों का उत्तर दिया। आरा की छात्रा जिनवानी जैन का प्रश्न था कि कक्षा 10 की पढ़ाई पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा के बहुत से रास्ते खुलते हैं तथा हमें देश विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना पड़ता है। कोरोना संक्रमण के कारण हमें हमारे घरों में रोक दिया गया है, हम क्या करें? डॉक्टर स्वरूप संपत रावत ने उन्हें उत्तर देते हुए बताया कि हमारी सुरक्षा विशेषकर इस कोरोना काल में सबसे आवश्यक है। हम सुरक्षित रहेंगे तभी आगे पढ़ाई या और कोई कार्य कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि आप घर पर ही रहकर ऑनलाइन या अन्य किसी माध्यमों से पढ़ाई करें तथा भविष्य के लिए खुद को तैयार करें। आरा के ही दूसरे चयनित छात्र सिद्ध विजय जैन ने अपना प्रश्न रखते हुए यह पूछा कि कोरोना की वजह से मेरा इंटर्नशिप पूरा नहीं हो सका और मेरे भविष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। श्री सिद्ध ने यह भी पूछा कि उनके पिता आरा में एक बड़ा प्राइवेट स्कूल चलाते हैं। कोरोना के कारण स्कूल कॉलेज बंद है, अभिभावकगण फीस भरने में आनाकानी कर रहे हैं, क्या ऐसे में प्राइवेट स्कूल का भविष्य समाप्त हो जाएगा? प्रोफेसर गौड़ा ने सिद्ध के प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि जहां तक इंटर्नशिप का प्रश्न है, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय इसका रास्ता अवश्य निकालेंगे तथा आपके करियर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिद्ध के प्रश्न के दूसरे हिस्से का उत्तर देते हुए प्रोफेसर गौड़ा ने बताया कि सिर्फ प्राइवेट स्कूलों के ही नहीं बल्कि कोरोना के कारण पूरे शिक्षा जगत तथा शिक्षण व्यवस्था को काफी नुकसान हुआ है। कुछ समय तक हमें इसको सहना होगा। आने वाले दिनों में सब कुछ सही हो जाएगा। हमें अभिभावकों का सहयोग भी मिलेगा तथा आशा की जाती है कि सरकार भी इसके लिए पैकेज की घोषणा करेगी। सभी छात्र छात्राओं ने अपने अपने प्रश्नों पूछकर अपनी उत्कंठा को शांत किया। Sir, actually I am an MD second year student and I have lost an opportunity to do my internship also due to this pandemic, and right now I am at my home in Ara, Bihar. My father is running a school. We have approximately 1500 students here and 200 faculties. So in this pandemic there is a very big conflict that schools should not charge the fees, they should not demand the fees, but they should pay their employees. Alright. And so as a management student and also as an elder son of the family, as an elder son and also a management student, I am facing this situation, and this situation is driving an issue of survival of the school in the near future. So what is your say on this? Paid for, and that schools, many schools are not in a position to survive if this is a burden, you might say, is imposed on them, right? If they're not earning fees and if they are asked to bear this burden. Okay, so I think government will work out the solution, and at this moment, just try and see
whether there's some way of keeping things going. But I want to talk about two other things. One, you said you don't have any internships. The very fact that you're dealing with this challenge, which is a real world challenge for a real world school, which is close to your heart and living through right now. So you need to be able to say, this is what this is how I spent my summer, and this is what I learned, and this is how it's going to make me use the learning from management school in the real world. You're able to deal with challenges in a way most people had never figured out. The last thing I wanted to refer to is to the previous questions. We talked about interpersonal learning in the classroom setting, in a school setting, but there is a lot of interpersonal learning that we need to learn in the digital and online setting. How do you communicate with people? Do you fight with them? Do you talk in gaps? How do you deal with emotions and, how do you communicate in a manner that is not seen as confrontational? I'm just touching on the tip of the iceberg, really. There's another whole world about of learning that comes from the different environments that we are now thrown into, and that's another dimension. So somewhat Rahul and others could possibly work on as well. Thank you, sir. Thank you. So that's something very interesting, a digital language. While we know computer has a language, but this whole thing of a digital language, Professor Gowda, interesting. And I reckon that we'll have many English teachers once it opens. How did I spend my summer? We'll see a lot of essays on that as well. But I think that was very interesting. We have the next question is for Mr. Saina Durge from Devika. Good evening, sir. Am I audible? Thank you. Sir, I am Shirwani Jain from Bihar Gyan Jyoti Avasya Vidyalaya. Sir, my question is that there is a famous saying, don't tell me how much you have studied, tell me how much you have traveled. I am a student of class 10th, and now after this pandemic, the saying is just reversed. Traveling is now being risky, and many students also plan to go abroad. So what are you saying about this, sir? Please share. Of course, sir. There is a famous saying, don't tell me how much you have studied, but tell me how much you have traveled. But after this pandemic, the saying is just reversed. Traveling everywhere is being risky for 2 to 3 years. Many students plan to go abroad for better education and higher education and to meet new people. What is your saying on this? The problem is it will open up at some point, and I think people who want to go abroad or in general want to go on for higher studies will have to plan what will happen this year, because it's not very clear. Right now we are already in the month of June, and so this year we'll see some disruption. People already got admissions, what they are going to do. Then you have people who are planning to take admission in the coming year. It's going to be uncertain. I think after that it's going to resume and be the same. People will travel, people will still apply abroad, people will still go for higher studies. I don't think that flow of planning in life is broken. It's just kind of postponed for different people to different extents. It's a pause. It's a pause, yes. To do other things. Yeah. So we've got the next question is for Professor Rajiv Gowda. Namita wants to ask your question. Namita is from class 2. कारण से मतलब पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या हमारे लिए कुछ ऐसी भी सुविधा हो सकती है कि ताकि हम लोग फ्री में ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं? ये हमारे टेलीकॉम कंपनी उसके कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को जो हम भी इस सलाह दे दीजिए सरकार को कि सब लोगों जो लॉकडाउन के बाद जो शिक्षा व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, पूरी तरीके से डमाडोल हो चुकी है। आज देश के टॉप रैंक के शिक्षक जो हैं
आप लोगों से बात की है, जिसमें जैसे गिने चुने बच्चों में आप शामिल हुए हैं, तो क्या बात किया आपने और उधर से क्या आंसर मिला? मेरा सवाल उनसे ये था कि इस कोरोना की वजह से मैंने अपनी इंटर्नशिप का मौका गवा दिया था। उसके बाद जब मैं यहाँ घर आया तो मेरे फादर का स्कूल चलता है ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय। हम ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक ये अनाउंसमेंट्स हुई है, थोड़ा बहुत ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पेरेंट्स के बीच और स्कूल्स के बीच कि हम फीस ना लें बट हमें एम्प्लॉयज़ को अपनी सारी सैलरीज पे करनी है। तो इस वजह से स्कूल का सर्वाइवल एक क्वेश्चन बन के सामने आ रहा है कि एक नियर फ्यूचर में स्कूल कैसे सर्वाइव करेगा। तो मैंने ये सवाल पूछा था, तो उन्होंने ये बोला कि हाँ, ये एक बहुत बड़ा इशू अभी राइज हुआ है और इसके लिए गवर्नमेंट कुछ सोच रही है। गवर्नमेंट का इस पर कुछ फैसला आ सकता है, लेकिन तब तक हम इस सारे स्कूलों को अब गार्जियंस की मदद करनी पड़ेगी और गार्जियंस को भी स्कूल के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा और ताकि बच्चों की शिक्षा सुचारू रूप से चल सके। इसके अलावा जो मैंने अपनी इंटर्नशिप हुई, उनका कहना ये था कि ये एक और अच्छा मौका मिला तुम्हें कि हाँ, तुम अपना बिजनेस संभाल सकते हो इस समय में। अपनी इंटर्नशिप होके तुम्हारे और अच्छा चैलेंज और एक्सपीरियंस मिला कि यू कैन हैंडल योर बिजनेस एट योर होम। कहाँ से आपने इंटर्नशिप किया? मैं IBS हैदराबाद का स्टूडेंट हूँ। मुझे इंटर्नशिप मिली थी HDFC दिल्ली में। क्या नाम है आपका? सिद्ध विजय जैन। देश के बड़े बड़े शिक्षाविदों से, मतलब कि जो एजुकेशन सिस्टम से लोग हैं, उन लोगों के साथ आपका मतलब कि पूरे देश भर में कई बच्चे जुड़े होंगे, लेकिन ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय से और जिले से पहला शायद छात्र आप हैं। तो आपने क्या क्वेश्चन रखा? जो मैंने ये पूछा कि जैसे कि एक बहुत बड़ी कहावत है कि आप ये मत बताइए कि आप कितना पढ़े, आप ये बताइए कि आप कितना इधर उधर घूम के कितने लोग से मिले हैं। तो जैसे कि अब कोरोना वायरस आ गया है तो उसके चलते लोग इधर उधर जाना लोगों का रिस्की हो गया है। लेकिन अगर आप जितना पढ़े उससे ज़्यादा आप जानेंगे अगर आप नए नए जगहों पे जाएंगे। तो उधर से वो क्या आंसर दिया उन्होंने? उन्होंने बोला कि हाँ, अभी थोड़ा रिस्की है इधर उधर जाना, लेकिन फिर थोड़े सालों बाद लोग अब्रॉड में शिफ्ट होंगे, थोड़ा कोरोना वायरस कम हो जाएगा तो उसके चलते फिर थोड़ा बहुत अब्रॉड होगा, बदलेगा। क्या नाम है आपका बाबू? जिनवानी जैन। किस स्कूल के छात्र हो? फ्रॉम ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय। जो अभी एक सेशन चल रहा था शिक्षकों का, देश भर के टॉप लेवल के जो शिक्षक थे, एजुकेशन में बात चल रहा था कि लॉकडाउन में बच्चों का पढ़ाई काफी प्रभावित हुआ है। और ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय से एक छात्रा जो यहाँ पर अभी बात कर रही थी, अपने जो विदेश में बाहर जाकर पढ़ने के लिए, आप भी ज्ञान ज्योति विद्यालय के छात्र हैं, तो आपने क्या अनुभव महसूस किया इस कार्यक्रम के दरमियान? जैसे कि मैं ज्ञान ज्योति का छात्र हूँ, हमारे जो मेरी क्लासमेट थी जिनवानी जैन, उन्होंने प्रश्न किया कि बाहर जाने अभी रिस्की हो चुका है, तो वहाँ से एक बहुत सा अच्छा सा रिप्लाई आया कि अभी तो फिलहाल बंद है, लेकिन कुछ साल बाद टाइम चेंज होगा, टाइम स्थिर नहीं रहेगा, टाइम चेंज होगा, लोग बाहर निकलेंगे और वापस नॉर्मल स्थिति होगी। और कई लोगों ने भी सवाल रखे होंगे, आपने यहाँ सुना होगा कुछ कई सवाल रखे कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, जैसे स्टेट लेवल की थी, उनका नाम मैं नहीं याद रख सकता हूँ, नहीं याद आ रहा है, लेकिन उन्होंने रखा। यानी कई लोगों की बातों को आपने सुना, मतलब देखा सुना। कैसा लगा? ये अनुभव हुआ कि मुश्किल हालात हैं लेकिन सुधर जाएगा टाइम। जैसा कि यहाँ के शिक्षकों का कहना है कि टाइम कभी स्टेबल नहीं है, टाइम बीतेगा, बुरा टाइम भी आता है कभी कभी, वी हैव टू कोप फ्रॉम ऑल दैट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्कृष्ट पड़ेगा और मैं ज्ञान ज्योति का छात्र हूँ। कोरोना महामारी में शिक्षा जगत में जो इस समय एक बहुत बड़ा भूचाल मचा हुआ है, हर छात्र परेशान है, अभिभावक परेशान है, तो आज देश के जो बहुत बड़े बड़े शिक्षाविद हैं बच्चों के साथ जुड़े थे, जिसमें आपके विद्यालय की एक छात्रा थी और आपके यहाँ से आपके बच्चे जो बाहर से पढ़ाई कर रहे थे, उनका भी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ, क्योंकि आपने बताया कि देश भर में कुछ एक बच्चों को इसमें चयन किया गया था। तो इसमें बच्चों ने अपना सवाल रखा, क्या क्या सवाल रखा, किन किन बिंदुओं पर चर्चा रहा इस सेशन में? सर, आज का ये सेशन जो ऑर्गेनाइज हुआ, ऑर्गेनाइजर्स बहुत ही हाई लेवल एजुकेशनिस्ट हैं, इसमें एजुकेशन से रिलेटेड सांसद भी हैं और एजुकेशन से रिलेटेड जो मैगजीन्स पब्लिश होती है उससे रिलेटेड लोग हैं, कुछ सोशल वर्कर्स हैं जिन लोगों ने आज बच्चों की उत्सुकता और बच्चों के
डिस्कशंस में भाग लिया कि आखिर इस 5 महीने 6 महीने की बंदी के बाद हमारे एजुकेशन का क्या होगा। किसी बच्चे ने पूछा कि हमारा इंटर्नशिप तो छूट गया, लाइफ में इंटर्नशिप का दूसरा मौका नहीं होता है, और इस इंटर्नशिप के दौरान हम जब डिफरेंट स्टेट्स में जाते हैं, डिफरेंट स्टेशंस पर जाते हैं, डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, तो हमें जो बौद्धिक विकास मिलता है वो मुझे अब कैसे और कहाँ मिलेगा। एक बच्चे का प्रश्न था कि हमारे पिताजी का स्कूल चलता है, वहां फीस के लेन देन का प्रॉब्लम आ रही है, उस स्कूल की यानी प्राइवेट स्कूल्स का फ्यूचर क्या है। एक बच्ची ने पूछा, जिनवानी जैन ने, जो हमारे विद्यालय की छात्रा है, उसने पूछा कि हमने 10th का एग्जाम दिया है, इस वक्त मौका होता है कि हम हायर एजुकेशन के लिए अदर स्टेट्स में जाएं और अदर कंट्रीज में जाएं, और हमारा भी प्रोग्राम था किसी दूसरे स्टेट जाकर पढ़ाई करने का, लेकिन अब गार्जियंस अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो हमारे हायर एजुकेशन का क्या होगा। इस तरीके से विभिन्न बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, जो क्वेश्चन ये स्पष्ट बताता है कि हमारे देश के बच्चे कितने उत्सुक हैं अपनी शिक्षा को लेकर कि इस वक्त क्या होगा। हमारे विद्वानों ने जो जवाब दिया वो बहुत ही सही दिया। किसी विद्वान ने यह बताया कि बेटा यदि तुम्हारा इंटर्नशिप अभी नहीं हो सका है तो तुम अपनी पढ़ाई ऑनलाइन कंटिन्यू करो, तुमको इंटर्नशिप का मौका हो सकता है, तुम्हें यूनिवर्सिटी और कॉलेज फिर से प्रोवाइड करे, और अदरवाइज तुम्हें जिस जगह जॉब में जाना होगा वहां वो इंस्टीट्यूट रिक्वेस्ट करेगा कि बच्चे को पहले 3 महीना एक्सपोजर दीजिए ट्रेनिंग का, एंड आफ्टर दैट आप इनसे काम लीजिए। तो इस तरीके से हो सकता है कि तुम्हारे इंस्टीट्यूट और ऑल इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशंस इस तरीके की व्यवस्था करें। पैंडेमिक में आपको अपने बच्ची जिसने पूछा कि हमको बाहर जाना था लेकिन नहीं जा सके, अब तो हायर एजुकेशन भी हमको अपने शहर में ही करना है, तो उस पर भी उन्होंने यही कहा कि बेटा ये एक ऐसा वक्त है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार का और अपने समाज की रक्षा की बात अभी हम लोगों को सोचनी चाहिए। यह एक पूर्ण विराम नहीं, अर्ध विराम का वक्त है। कितने बच्चे सर जुड़े थे? ऑल इंडिया से अभी 24 बच्चों का इन्होंने हमें बताया था कि हम लोग 24 बच्चों से क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें एक तो हमारे स्कूल की बच्ची है और एक हमारा माने लक्ष्य है कि मेरा ही बेटा जो IBS में पढ़ता है सिद्ध हैदराबाद में, उसका भी नाम उसमें लॉटरी में उनके यहाँ किसी तरीके से निकल गया। और हमारे यहाँ से आज 2 बच्चों ने वेबिनार में भाग लिया, और एक बच्चा और हमारे विद्यालय का बहुत ही तेज बच्चा है, उसने भी इस साथ में दिवाली के साथ में इस वेबिनार को देखा, सुना और उस पर अपनी प्रतिक्रिया